हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में ये हमारा अध्याय 5 है, अर्थशास्त्र वाली बुक का उपभोक्ता अधिकार। और ये लास्ट वाला चैप्टर है। देखें इसके क्वेश्चन आंसर। ये वो प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखें इसमें प्रश्न नंबर 1, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कुछ उदाहरण देने। एक तो नियमों की और एक विनियमों की। तो उत्तर देखिए, बाजार सही ढंग से काम करे इसके लिए नियमों तथा विनियमों की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? सही ढंग से काम करे। मुनाफे को अधिक से अधिक करना ही किसी भी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य होता है, लेकिन हो सकता है मुनाफे के फेर में ग्राहक के जीवन स्तर से समझौता किया जाता हो सकता है दूध वाला अधिक मुनाफे के चक्कर में दूध में पानी मिलाता हो या पाउडर मिलाकर दूध को गाढ़ा बनाता हो। इससे दूध पीने वाले की सेहत तो खराब हो सकती है। ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए नियम जरूरी होते हैं। तो बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में बताना है। तो देखिए, उपभोक्ता आंदोलन, मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम वजन आदि की परंपरा भारत के व्यापारियों के बीच काफी पुरानी है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन 1970 के दशक तक इस प्रकार के आंदोलन का मतलब केवल अखबारों में लेख लिखना और प्रदर्शनी लगाना ही होता है। विगत कुछ वर्षों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। इस लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1986 में कोपरा को लागू किया। ये क्या है? तो ये उपभोक्ता आंदोलन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करना है। तो कितने उदाहरण? दो। उत्तर, कुछ लोग अपने मोहल्ले के दुकानदार पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि एमआरपी तक देखने की जरूरत नहीं समझते। फिर दुकानदार जो मांगता है उतनी रकम दे देते हैं। कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होता कि दवाओं के अलावा भी अन्य वस्तुओं पर एक्सपायरी डेट रहती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता में जागरूकता की जरूरत है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें कुछ देखने हैं। तो उपभोक्ता के शोषण के कुछ कारण निम्न है। सबसे पहला देखें, उपभोक्ता में जागरूकता की कमी, व्यवसायी की लालच यानी जो दुकानदार होता है उसकी, नियमों के पालन में ढिलाई और उपभोक्ता शिकायत के मामलों में निपटारे में देरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के कारण कोपरा 1986 को लागू किया गया। क्यों किया गया? कब किया गया? 1986 में। किससे किया गया? तो कोपरा को। प्रश्न नंबर 6, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन वर्णन करें। ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो उत्तर देखें, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने से पहले मुझे वहां यह देखना चाहिए कि पार्किंग की सुविधा है या नहीं। मुझे वहां पर अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता के बारे में भी पता करना चाहिए। मुझे यह देखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट के बाद वाला कोई उत्पाद शेल्फ पर तो नहीं रखा है। बिल अदा करने से पहले उसके सही होने की जांच भी कर लेनी चाहिए। अगला देखिए, उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखनी है। तो देखें अधिकार, सबसे पहला तो है सूचना पाने का अधिकार, दूसरा है चयन का अधिकार और तीसरा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। तो देखें सूचना पाने का अधिकार क्या है? उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का अधिकार हर उपभोक्ता को होता है। नए कानून के अनुसार उत्पाद के पैक पर अवयवों और सुरक्षा की जानकारी देना अनिवार्य है। इससे उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। उत्पाद के पैक पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी जिसे हम बोलते हैं, लिखना भी अनिवार्य हो गया है। यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य लेता है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकता है। और दूसरा है चयन का अधिकार। उपभोक्ता के पास विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी विक्रेता किसी भी उत्पाद का केवल एक ही ब्रांड नहीं बेच सकता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मोनोपोली को रोका जा सके। मोनोपोली हमेशा ग्राहक के हितों के खिलाफ होती है। और अगला है क्षतिपूर्ति का निवारण का अधिकार। यदि किसी उत्पाद में किसी त्रुटि के कारण उपभोक्ता को कोई क्षति होती है तो उसके पास क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है।
मान लीजिए कि किसी ने एक कुर्सी खरीदी और पहले दिन ही कुर्सी टूटने के कारण कोई घायल हो गया। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को कुर्सी विक्रेता से हट जाने का अधिकार होता है। तो ये है अधिकार कौन कौन से? सूचना का, चयन का और क्षतिपूर्ति का। प्रश्न नंबर 8, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करनी है। तो देखते हैं इसका आंसर। भारत में विक्रेताओं द्वारा शोषण की एक लंबी परंपरा रही है। 1960 के दशक से भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरू में यह केवल प्रदर्शन और लेख लिखने तक सीमित रहा, ऐसा ही हमने पहले वाले प्रश्न में भी देखा। 1980 का दशक आते आते इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। फिर भारत सरकार ने कोपरा लागू किया 1986 में, ताकि उपभोक्ता के हितों की क्या हो सके? रक्षा। अभी भी कई समस्याएं हैं। उपभोक्ता मामले के केस कोर्ट में कई वर्षों तक लटके रह जाते हैं। लोगों के पास इतना समय या धन नहीं होता कि लंबे मुकदमे लड़ सके। तो अभी भी प्रगति की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए? देखिए इसका, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा कोपरा के सभी प्रावधानों को सुचारू रूप से क्या कर देना चाहिए? लागू। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के कारण कोपरा 1986 को लागू किया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के उपभोक्ता अधिकार के भी। ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारी दूसरी बुक कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे तीसरी बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।